हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि अल्कोहल्स होते क्या हैं और उनकी क्लासिफिकेशन के अल्कोहल्स कितने तरीके के होते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि अल्कोहल्स को हम बनाते कैसे हैं, अल्कोहल्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। अल्कोहल को बनाने का जो पहला मेथड है वो है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तुम्हारा RMgX। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। एक्स कोई भी हैलोजन मतलब F फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इन चारों में से कोई सा भी, ये कह सकते हो ग्रुप 17 का कोई सा भी एलिमेंट। इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को मिला के बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा अल्कोहल। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट हो। वो कंपाउंड्स जिसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये तुम्हें तीन कंपाउंड्स दिख रहे हैं, सबके अंदर CO CO CO, तीनों के अंदर CO प्रेजेंट है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर CO पे कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ये C डबल बॉन्ड O है, इस पे अगर कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं तो वो हो जाएगा कीटोन। बाकी इसके अलावा जितना भी बचेगा उन सबको बोलूँगा मैं एल्डिहाइड। अगर दो एल्काइल ग्रुप अटैच है कार्बन से तो ही बोलूँगा मैं उसको कीटोन। अगर मेरा एक भी हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे देख रहे हो एक R है एक H है, तो अगर मेरा एक भी हाइड्रोजन हुआ या फिर एक से ज़्यादा दोनों हाइड्रोजन हुए तो मैं बोलूँगा उसको एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इनमें से किसी से भी रिएक्शन करा दूं तो मेरे पास अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक एक करके मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। देखो, पहली रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कराऊँ फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब ऑक्सीजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को खींचे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे यानी इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। R और Mg तुम्हें पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल यानी इलेक्ट्रॉन्स को देगा, इलेक्ट्रॉन्स को उसने दिया R को इलेक्ट्रॉन्स दिया तो R पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ गया, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया C∭H, ये ऐसे लिख लिया। C पे पॉजिटिव था, R पे निगेटिव, तो C पे पॉजिटिव R पे निगेटिव दोनों एक बॉन्ड से कंबाइन हो गए। यहाँ डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट चुका, बचा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बचा। O ऐसे ही लिख लिया मैंने, O पे निगेटिव चार्ज, MgX पे पॉजिटिव, तो MgX जाके जुड़ जाएगा O से। क्यों? इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, ये O से जाके जुड़ गया MgX। अब मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया वाटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HOH या फिर H2O, बात सेम है। तो क्या होगा, O और Mg के बीच का बॉन्ड ये वीक होके ये टूट जाएगा और वाटर तुम्हारा ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, H तो तुम्हारा ऐड होगा ऑक्सीजन की तरफ और OH और ऐड होगा Mg की तरफ। VH इसके साथ ही क्यों ऐड हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अगर ये बॉन्ड तोड़ूंगा मैं तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा निगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। अगर मैं वाटर को तोड़ूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो H पॉजिटिव वाला गया O निगेटिव के साथ और Mg पॉजिटिव वाला गया OH निगेटिव के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा ये तुम्हारा RCH2OH। ये R C पे दो H हैं, RCH2 सिंगल बॉन्ड O और ये H जुड़ा, RCH2OH बन गया तुम्हारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट डिग्री क्यों? क्योंकि OH से जुड़ने वाले कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। OH से जुड़ने वाला कार्बन ये, इससे केवल एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो बोलेंगे इसको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। और ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट जो बनेगा MgXOH, ये तुम्हारा फिल्टर होके बाहर आ जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा अल्कोहल। दूसरा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं एल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के और किसी भी एल्डिहाइड से,
तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, फिर से सेम प्रोसेस से बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, फिर से वही होगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से जुड़ेगा। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने RCH, सी पे जुड़ेगा R, सी पे जोड़ दिया मैंने R, सिंगल बॉन्ड O पे जोड़ दिया MgX, फिर से मैंने वाटर डाला, फिर से वहीं से बॉन्ड टूटेगा, H लेफ्ट साइड, OH राइट साइड, बन जाएगा तुम्हारा RCHR, ये रहा RCH, और C से जुड़ा है R, C से जुड़ा है यहाँ पे R, और ये सिंगल बॉन्ड O और H, सिंगल बॉन्ड OH, बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो तुम्हारा छन के बाहर हो जाएगा, फिल्टर होके बाहर। अब यहाँ देख रहे होंगे तुम, ये बन रहा है सेकेंड डिग्री अल्कोहल। क्यों? OH से जुड़ने वाले कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। OH से जुड़ने वाला कार्बन ये, इस पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि वो हो जाएगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अगर मैं बात करूँ कीटोन्स की, RCOR, अगर मैं कीटोन्स को ऐड करूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या होगा? तो फिर से सेम प्रोसेस होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। तो ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे कार्बन पे, 2 तो ऑलरेडी थे, सी पे 2 तो थे, एक ये और एक यहाँ से आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यानी सी पे 3 अल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड O और O पे जुड़ेगा MgX, O पे जुड़ गया MgX, फिर से वाटर डाला मैंने, H एक तरफ, OH एक तरफ, ये बॉन्ड टूटा, ये बन जाएगा C पे 3R, सिंगल बॉन्ड OH, C पे 3R, सिंगल बॉन्ड OH और प्लस MgOHX, ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट है, फिल्टर होके बाहर आ जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा अल्कोहल। ये अल्कोहल OH से जुड़ने वाले कार्बन, OH से जुड़ने वाला कार्बन ये, इस पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री अल्कोहल। इससे मुझे एक बात पता चली, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड में डालूं तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर मैं किसी और एल्डिहाइड में डालूं तो सेकंड डिग्री अल्कोहल, और मैं किसी भी कीटोन में डालूं तो थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हम दूसरे मेथड की, दूसरा मेथड जो होता है वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स को अगर मैं पानी में डालूँ, हाइड्रेशन यानी पानी में उसको डिसॉल्व करना, एल्कीन्स को पानी में डाल रहा हूँ मैं, तो क्या बनेगा मेरा? तो यहाँ पे देखो बॉन्ड टूटेगा तुम्हारा इस तरफ को, बॉन्ड इस तरफ को टूटा, इस पे चार्ज आया निगेटिव चार्ज, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड इधर को ही क्यों टूटा? तो मैं इधर को भी तो तोड़ सकता था। तो इसका रीज़न ये है, अगर मैं बॉन्ड को इधर को तोड़ूंगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा, और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कौन से डिग्री का, वो कैसे पता लगाते हैं? उस कार्बन प्लस से जितने भी कार्बन अटैच हैं वो उतनी ही डिग्री का होता है। जैसे अभी अल्कोहल पढ़ चुके हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ही कार्बोकेटायन होता है। अगर मैं बॉन्ड इधर तोड़ूं तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, सी प्लस से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बोकेटायन होगा 1 डिग्री का। और अगर मैं बॉन्ड इधर तोड़ूं तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, ये प्लस, इस सी प्लस से 2 कार्बन जुड़े हैं, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो ये हो जाएगा सेकंड डिग्री का। और 11th में पढ़ चुके तुम लोग, सेकंड डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री। तो मैंने क्या किया, कार्बोकेटायन मुझे ये वाला बनाना था, तो ये बनाने के लिए मुझे बॉन्ड को इधर तोड़ना पड़ा। इसको तोड़ा मैंने, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसमें वाटर डाला, वाटर कैसे लिख सकता हूँ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव वाला जाएगा निगेटिव पे, ये गया आप तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा CH3, और इस ये वाला पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ये OH जाएगा इस C पे, बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ बन गया CH3, CH सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, ये होगा 3, 2 H पहले से थे, एक और आ गया, ये हो गया CH3। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि रिएक्शन हुई कैसे? ये रिएक्शन हुई 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप एल्कीन्स का प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन यानी उसको मैं प्रोटोन डोनेट कर रहा हूँ, प्रोटोन यानी प्लस चार्ज। तो सबसे पहले वाटर रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव आयन से, यहाँ पे मैंने एज ए कैटलिस्ट H पॉजिटिव डाला था, ये वाटर सबसे पहले H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। कैसे? ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स। H पॉजिटिव का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फालतू है, तो ये फालतू इलेक्ट्रॉन्स इस H को दे देगा और इससे बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव,
तो H2 और एक H, ये H3O, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिव, तो ये हो गया H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव रिएक्शन करेगा एल्कीन से, एल्कीन से रिएक्शन करेगा, बॉन्ड टूटेगा इधर को। अब रीज़न बता चुका मैं इधर को ही क्यों टूटेगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखो मैंने H3O पॉजिटिव को थोड़ा खोल के बना लिया, तो यह दिख रहा होगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से किसी भी एक H से वो अपनी तरफ खींच लेगा और ये बॉन्ड तोड़ देगा। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचे, खुद सेटिस्फाई हो गया और यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी H पॉजिटिव अभी मेरा खाली बचा। वो H पॉजिटिव क्या करेगा, वो H पॉजिटिव जाएगा निगेटिव वाले पे, निगेटिव वाले पे जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और एक H, ये CH3, यहाँ से बॉन्ड टूटा और C पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, C पॉजिटिव H, यहाँ सिंगल बॉन्ड और ये CH3 प्लस, ये वाटर बाहर हो जाएगा, H2O, वाटर बाहर। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफाइल्स वो सब्सटेंस जिन पे निगेटिव चार्ज हो या फिर जिन पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा यहाँ पे पानी पे थे, तो पानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो इस पे चार्ज की कमी थी, इस पे चार्ज फालतू था, इसने इसको अपना चार्ज दे दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, यहाँ प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से जुड़ गया O, इस CH से जोड़ दिया मैंने O, और इस O से जुड़े हैं 2 ऑक्सीजन, इस O से जोड़ दिए मैंने दो हाइड्रोजन, इस O से जुड़े हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ दिए मैंने O से 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से क्योंकि लोन पेयर्स गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। और CH से साथ में जोड़ा था एक CH3, CH से साथ में जोड़ दिया मैंने एक, ये रहा CH3। ये बात समझ आ गई। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, इसका होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, शुरू में जो हमने इसको प्रोटोन दिया था एज ए कैटेलिस्ट, वो हमें बाहर निकालना है। क्यों, क्योंकि कैटेलिस्ट मेरे वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे पार्टिसिपेट करा दिया था, तो मैंने जितना डाला मुझे उतना ही निकालना है वापस, ताकि मैं बता सकूँ कि उसने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। तो मैंने जितना H डाला था मुझे उतना ही निकालना है, एक H डाला था, लास्ट स्टेप में मैं एक H निकाल लूँगा। कहाँ से निकालूंगा वो देखो, ऑक्सीजन, ये सब्सटेंस लिया मैंने, ये वाला यहाँ पे लिख लिया इसको। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इन दोनों में से किसी भी एक H से वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए अपनी तरफ, यहीं पे पॉजिटिव यहीं पे निगेटिव, चार्ज खत्म हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी ये बन जाएगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मैंने बाहर निकाल लिया और ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल। ये हो गया तुम्हारा दूसरा मेथड, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। थर्ड मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, एल्कीन्स में मैं डाइबोरेन डाल रहा हूँ, पहले डाला था मैंने एल्कीन में पानी, इसमें डाला था मैंने एल्कीन में डाला था पानी, अब डाल रहा हूँ मैं एल्कीन के अंदर डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6, या इसको लिख सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और OH निगेटिव और वाटर की प्रेजेंस में अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊँ तो मुझे मिल जाएगा एल्कोहल और BOH का होल थ्राइस। अब मुझे इतना सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी ज़रूरत मुझे ये पड़ी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एल्कीन में पानी डाल रहा था मैं सीधा तो मुझे मिल रहा था यहाँ पे सेकंड डिग्री का अल्कोहल, यहाँ मिल रहा था मुझे सेकंड डिग्री अल्कोहल। OH से जुड़ने वाला कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो ये सेकंड डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। अगर मैं एल्कीन में डाइबोरेन डालूँ तब मिलेगा मुझे फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल। अगर मुझे फर्स्ट डिग्री का बनाना है तो डाइबोरेन डालूंगा, सेकंड डिग्री का बनाना है तो मैं वाटर डालूंगा। तो यहाँ पे डालो, मैकेनिज्म देखो ये रिएक्शन हुई कैसे। सबसे पहले एक एल्कीन आएगा, उसमें एक डाइबोरेन मिलेगा मेरा BH3, एक पार्ट मिलेगा इसका, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स को देगा, यानी किसी भी एक H को दे देगा। H पे चार्ज निगेटिव, बोरोन पे पॉजिटिव,
यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, इधर को बॉन्ड इधर को टूटा, कार्बन पे चार्ज निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे निगेटिव वाला जाएगा, इस निगेटिव पे पॉजिटिव वाला जाएगा। ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये निगेटिव ये पॉजिटिव दोनों जुड़ जाएंगे, BH2 सिंगल बॉन्ड BH और एक H ये रहा। यहाँ पे फिर से बोरोन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये एक H को फिर से निकाल देगा, एक H को फिर से निकालेगा, फिर से एक एल्केन से रिएक्शन कर लेगा, वही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, ये बन जाएगा तुम्हारा। फिर बचेगा तुम्हारा एक, यहाँ पे B के साथ सिर्फ एक H बचा था, B के साथ एक H बचा और ये एल्कीन आके तुम्हारा जुड़ जाएगा B से। फिर से तुम्हारे पास एक H है, फिर से सेम प्रोसेस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा नीचे को क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे प्लस इस पे माइनस। फिर से क्या होगा, फिर से एक एल्कीन आके जुड़ेगा, एल्कीन फिर से B पे जुड़ेगा, यानी B पे कितने एल्कीन जुड़ जाएंगे, 1 2 और एक ये 3 एल्कीन जुड़ जाएंगे। अब मैं इनको 3 बार लिखने से अच्छा मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ, ये एल्कीन जुड़ जाएगा इंटू 3, किससे जुड़ रहा है, बोरोन से। प्लस अब मैंने जो इसमें बीच में यहाँ पे लिया था H2O2 की प्रेजेंस में, अब रिएक्शन करेगा ये H2O2, यहाँ पे कहाँ तक आ गए हम, ये बन गया हमारा। अब इसमें रिएक्शन करेगा H2O2, इसको लिख रहा हूँ मैं HOOH, बात सेम है, H2O2। यहाँ से क्या होगा, B और 3 OH ये निकल के बाहर हो जाएंगे, BOH का होल थ्राइस, BOH का होल थ्राइस ये निकल के तुम्हारा बाहर हो गया। बचा क्या, 3 तो तुम्हारे ये बचे कार्बन चेन और 3 तुम्हारे OH बचे, 3 कार्बन चेन बची, 3 OH बचे। तो ये 3 क्या कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे अल्कोहल 3 यूनिट्स। 3 मेरी कार्बन चेन थी, 3 OH थे, तो इन्होंने 3 यूनिट अल्कोहल बना ली, कौन सा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। तो ये तुम्हारा थर्ड प्रोसेस हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चौथा जो कि हम यूज़ करते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड से अगर मुझे अल्कोहल बनाना हो तो क्या करूं मैं। तो पहला मेथड तो देखा था तुमने, कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो तब बन सकता है, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स सबसे पहले देखो एल्डिहाइड, 2 तरीके के होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सबसे पहले एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करा दूं किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर कॉपर या फिर जिंक, कोई सा भी कैटलिस्ट ले लिया, उसका करा दिया रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करा दिया मैंने, ये एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन लिया, इसको ऐड करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, मेरा अल्कोहल बन जाएगा। कैसे, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तुम्हारा C पे जाके, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा O पे जाके, ये हो जाएगा CH2 और एक O पे जुड़ा OH, और CH2OH बन गया तुम्हारा अल्कोहल। दूसरा, अगर मैं यही चीज़ कीटोन के साथ करूं तो कीटोन होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एजेंट्स, कीटोन होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट लिया था, PD, कॉपर या प्लेटिनम कुछ भी, वो होता है बहुत वीक कैटलिस्ट, केवल लेते हैं हम उसको एल्डिहाइड्स के लिए। कीटोन्स के लिए लेना पड़ेगा मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। वो क्या होता है, वो होता है या तो NaBH4 या फिर LiAlH4। अगर मैं कीटोन्स में H2 ऐड करूं, फिर से सेम प्रोसेस होगा, क्या होगा, बॉन्ड हटेगा, एक H इस कार्बन पे जाएगा, एक H इस कार्बन पे और एक O इस कार्बन पे, बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, R डैश सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C, R डैश सिंगल बॉन्ड C। एक H गया था इस C पे, एक H गया था इस O पे, एक H गया ये C पे और एक H गया O पे, बन गया तुम्हारा अल्कोहल। या फिर तीसरा मेथड, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिडक्शन करा दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कंपाउंड्स जिसमें COOH प्रेजेंट हो, जिसमें COOH प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं, रिडक्शन यानी फिर से हाइड्रोजन का ऐड होना, ये भी तुम्हारा क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट LiAlH4। ये क्या करेगा, तुम्हें 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन यानी कंबाइन फॉर्म में नहीं देगा, जैसे तुम देखते आ रहे थे कंबाइन फॉर्म में H2 नहीं होगा, वो 4 एटम दे देगा मुझे हाइड्रोजन के अलग अलग।
इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन ये क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलके बना लेंगे वाटर, और वो निकल जाएंगे बाहर, -H2O। रिएक्शन से बाहर हो गए। क्या क्या बचा मेरे पास, यहाँ 2H बचे और यहाँ COH ये बचा। ये 2H इस कार्बन पे अटैक करेंगे, 2H इस कार्बन पे अटैक करेंगे, बना लेंगे RCH2 और OH, RCH2OH, जो कि है तुम्हारा एल्कोहल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे LiAlH4, ये होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है ये। तो अब मैं इससे ज़्यादा तो बना नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ मेरी बहुत महंगी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिर्फ कुछ स्पेशल केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, इस रिएजेंट को LiAlH4। अगर मुझे अल्कोहल बनाना हो तो इसके लिए मेरे पास मैंने एक और तरीका निकाला, क्या यूज़ करके, कि अगर मेरे पास थोड़ी अल्कोहल पहले से है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं पहले से ही थोड़ी सी अल्कोहल अगर डाल दूं तो क्या होगा, बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, यानी वाटर बाहर हो गया, H2O -H2O। ये R डैश जाके H की जगह जुड़ जाएगा, बन जाएगा RCOO R डैश, RCOO R डैश। अब इसका रिडक्शन अगर मैं करा दूं, इसका मैंने करा दिया रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा दिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक H इस कार्बन पे जुड़ेगा और एक H इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा R डैश OH और बन गया RC, यहाँ से H और O, RCHO प्लस R डैश OH। जो तुमने यहाँ पे अल्कोहल डाला था वो तुम्हें ऐसे का ऐसे ही वापस मिल गया, यानी कि ये चीज़ मेरी महंगी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि तुमने जैसा जितना अल्कोहल डाला उतना ही तुम्हें वापस मिल गया। बस यहाँ पे फ़र्क क्या आया, तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया RCHO में, और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना कैसे है वो तुमने अभी देखा है ऊपर। RCHO में H2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ PD, एल्डिहाइड से बन जाएगा अल्कोहल। वही सेम चीज़ की है मैंने यहाँ पे, RCHO में हाइड्रोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बन गया मेरा अल्कोहल। तो ये हो गए तुम्हारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।